ए ध्यान दीजिए कौन पर है जब बताइए कौन पर उपसार ना उपसार उपसार क्या कहते हैं बताइए उपसार उस शब्द को कहते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में जो परिवर्तन ला देता है उसी को कुछ कहते हैं उपसार। उपसार की एक परिभाषा ना आप इतना समझे उपसार किसी शब्द के आगे लगता है उसी को उपसार कहते हैं। यह उपसार वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ में जो परिवर्तन ला देता है उसे कुछ कहते हैं उपसार। उपसार मतलब आगे के पीछे आगे। उपसार वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में जो परिवर्तन ला देता है उसे कुछ कहते हैं उपसार। उपसार कुल कितने होते हैं 22। संस्कृत में कुल उपसार की संख्या कितनी होती है 22 होती है। ऐसे देखिए हिंदी के अनुसार भी हिंदी अलग हो जाता है, उर्दू में अलग होता है। हिंदी के अनुसार 21 गो होता है, उर्दू के अनुसार 20 गो होता है, लेकिन संस्कृत के अनुसार कितना होता है 22 गो होता है। यहाँ आपको 22 हुआ। आप एक पॉइंट और भी लिख सकते थे कि उपसर्ग उसी शब्द में लगता है जिसका पहले से ही अर्थ निकलता हो। लिख लीजिए उपसर्ग उसी शब्द में लगता है जिसका पहले से ही अर्थ निकलता हो। वीवीआई पॉइंट करके बताता मेन पॉइंट है को उपसर्ग उसी शब्द में लगता है उपसर्ग उसी शब्द में लगता है जिसका पहले से ही शब्द का अर्थ हो। पहले से ही शब्द का अर्थ हो। पहले से ही शब्द का अर्थ हो। उपसर्ग उसी शब्द में लगता है जो पहले से ही शब्द का कुछ हो अर्थ हो। जैसे आप जैसे बोले पराजय जय तो प्रा के हटाइए जय का अर्थ निकाला कि ना जय का अर्थ निकाला तभी उसमें कुछ लग रहा प्रा लग के उसके अर्थ में कुछ कर रहा परिवर्तित कर रहा। अब जब आप लिखते हैं प्रश्न के हटाइए सन तो सन का अर्थ कुछ होता है। हिंदी के अनुसार सन का अर्थ कुछ भी नहीं होता है। इंग्लिश में भल्लू के बोल सकते हैं लेकिन हिंदी के अनुसार सन का कोई अर्थ निकलता नहीं। इसलिए इसमें कोई पूछे कि प्रश्न में उपसर्ग है कि नहीं, वो एक शब्द है। प्रश्न कुछ शब्द है, उपसर्ग इसमें नहीं। लेकिन पराजय में शब्द कुछ जाए अपरा लग लो कुछ उपसर्ग और दोनों लग के कुछ बन लो प्राजय। कोई पूछे कि पराजय में कौन सा उपसर्ग पराजय में प्रा, लेकिन पूछे प्रश्न में कौन सा उपसर्ग कोई उपसर्ग नहीं। प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं, वो कुछ एक शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगता है। इतनी याद रखिए। फिर आप संस्कृत में कुल उपसर्ग की संख्या कितनी होती है 22। पहला प्रा, दूसरा प्रा, तीसरा परी, चौथा प्रति, पांचवा आधि, छठा अभि, सातवां अभि, आठवां अति, नौवां दूर, 10वां दूस, 11वां नी, 12 निस, 13 बी, 14 शाम, 5वां अंग, 16वां नी, 17वां अनु, 18वां आम, 19वां सु, 20वां उत, 21वां आ, 22वां उ। और आप इतना पढ़ते हैं तो संस्कृत में 2 नंबर, परीक्षा में 2 नंबर और हिंदी में भी 2 नंबर, यानी 4 नंबर आप इधर कंप्लीट रखिए। कितने नंबर के 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर बोले तो 4 नंबर संस्कृत में, हिंदी में भी 2 नंबर लगेगा और संस्कृत में कितने नंबर 2 नंबर लगेगा। इतने याद रखिए। पर से कौन कौन शब्द बनेगा परहार, पर जोड़ हर मतलब हर जना, और हर जना उसके आगे लगले पर, तो पर जोड़ हर। अथवा भी निकाली है ना, तो अथवा के व्यर्थ हो जाते ना निकालेगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। परयोग तो पर जोड़ योग, योग मतलब जोड़ होता है। योग मतलब तपस्या करना भी होता है। अलग अलग पर हरती पर जोड़ हरती मतलब हरना। अब पर हरती और परियोजन, योजन मतलब योजना बनाना। योजन में कौन सा उपसर्ग हो पर। प्रयत्न यत्न मतलब कोशिश करना, तो प्रयत्न मतलब कुछ होता है कोशिश करना। अब प्राजय कोई पूछे कि प्राजय में कौन सा उपसर्ग प्राजय में कौन सा उपसर्ग प्रहार में पर, प्रयोग में पर, परहर्ति में पर, प्रभाप्ति में भाप्ति मतलब होना होता प्रभाप्ति। अब प्राजय जय मीन्स जितना। अब प्राजय मतलब हार जाना,
प्राजय प्राजय उसका अर्थ में चेंज कर दल ना पहले जय है जय मीन्स जितना अब प्रा लगा दल को प्राजय मतलब कुछ ना हार गाना तो देखो प्राजय में कोई पूछे कि प्राजय में कौन सा अक्षर था प्रा प्राजय में कौन सा अक्षर प्रा प्रक्रम में प्राज और क्रम क्रम में संख्या होता है क्रम में संख्या तो क्रम में पहले लगा दो प्रा प्राक्रम प्राक्रम मतलब जो महारथी होता है ना वो कुछ कहते हैं प्राक्रम प्राक्रम क्रम में से कोई संख्या होता है लेकिन उन्हें लगा दो प्रक्रम मतलब जो मजबूत ताकतवर होता है ना वो कुछ बोलते हैं प्राक्रम अब परिजन परिजोर जन परिजोर जन परिजोर जन कोई पूछेगा कि परिजन में कौन सा अक्षर परि परिजोर जन अर्थ नहीं कर रहा है ना परिजोर जन जन में श्लोक अब परिजन परिजन मतलब परिवार के जो लोग होता है जैसे जन मतलब दुनिया में सब जन है लेकिन परिजन मतलब अपना घर के जो फैमिली होता है वो कुछ बोलते हैं परिजन परिवार परिवार खाली देखिए बार तो बार मतलब किसी को बार कर देना बार मतलब किसी को आघात कर देना इसलिए तो एक अपना दिली ना भैया ना मारा तो ओरे आप जैसे मारे ना ओरे कुछ कहता बार करना और ओकर आगे कुछ लगा दल को परि तब परिवार देखिए अर्थ चेंज कर दल ऐसे सब परिवार बन गया अब खाली बार मतलब होली कि हम इसको मारे तो कुछ हो गया बार